नमस्ते। मैं आज सोच रहा हूँ, अब ये 81वें साल की तरफ को चल पड़ा मैं अपनी आयु में। बहुत कुछ देखा है ज़िंदगी में। मैं कोई पढ़ाई लिखाई की स्कूली जो एजुकेशन होती है उसमें एवरेज से भी बिलो एवरेज स्टूडेंट अपने आप को काउंट करता हूँ। मैं जहाँ तक आईक्यू का सवाल है, इंटेलिजेंस का सवाल है, नॉलेज का सवाल है, उसमें मैं बहुत ऊपर हूँ। मैंने कोई लॉ की डिग्री नहीं है मेरे पास। कानून मैं किसी लॉ कॉलेज में पढ़ने नहीं गया, बिल्कुल नहीं गया, शक्ल ही नहीं देखी। हाँ, जीवन में जो समस्याएं आती हैं आम आदमी के जीवन में, लोग बागों से बातचीत करते हैं, समाज में, सोसाइटी में, आदमियों की एसोसिएशन में बैठ के हम बात करते हैं, संगठनों में, तो वहाँ जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, समस्या का समाधान, वही तो आईक्यू है, इंटेलिजेंस है। और क्या है? इसके सिवा तो कुछ भी नहीं है। तो आईक्यू के लिए क्या जरूरी है? मैंने जब ये नाले सीवर गलत बने तो मैं सिविल इंजीनियर हूँ। उससे पहले तो बिजली के, जब मेरा बेटा 8वीं क्लास में पढ़ता था तो बिजली की बड़ी दिक्कत थी, कई घंटे के लिए बिजली चली आती थी। तो मेरे एक दोस्त थे जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी थे, रमेश चंद शर्मा, RC शर्मा। उन्होंने कहा राज ये बड़ी दिक्कत हो रही है, इसका कुछ करो। तो मैंने बात को टाल मटोल करने की कोशिश की। मैं औरतें जो सारा दिन घरों में रहती है वो ज़्यादा महसूस करती थी। उनके बच्चे बड़े थे मेरे बच्चों से। तो एक दिन ऑफिस से लौट के आया तो मेरी वाइफ ने कहा कि आप जो इसका कुछ करो, नहीं तो हम एक दिन सब औरतें जाके वहाँ उसके इलेक्ट्रिक सप्लाई की जो कंपनी ऑफिस है उसके वहाँ बाहर धरना देंगे। अब ये तो मुझे मंजूर नहीं था। मैं कहा जो चलो मैं ही कुछ करता हूँ। तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में, जो यहाँ दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग होती थी गवर्नमेंट की, उसके खिलाफ एक पिटीशन लगा दी कंज्यूमर एक्ट में, 1986 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। वहाँ बात हुई। अब मैं बड़ा बुलंद आवाज़ में तो बोलने वाला हूँ। मैं कहता है चोर है सभी है, जो बिजली की चोरी करते हैं उसे रिश्वत खाते हैं, उनकी बिजली नहीं जाती। जिनके मीटर लगे हुए हैं, बिजली के पैसे देते हैं, उनकी बिजली जाती है। उनका देशों का सुपरिटेंडेंट आता था, एक इंस्पेक्टर आता था, एक वकील आता था। मैं अकेला था, RC शर्मा प्रेसिडेंट होते थे। मैं उस टाइम एसोसिएशन में कोई पोस्ट होल्ड नहीं करता था। मुकदमा जीता, अपने लिए अलग नया ट्रांसफार्मर लगवा दिया, समस्या हल हो गई। उसके बाद जो था, ये शायद 86 में एक्ट आया था, नया कानून, 87 की बात है। फिर नाले सिविल गलत बने तो 88 में दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंच गया। हाईकोर्ट में पहुंच गया, 3 दिन वो मुझसे सवाल पूछते रहे, मैं जवाब देने की कोशिश की। मैं कहा सही है, मेरा आपका सवाल नहीं है, हम अपने बच्चों को कैसे दुनिया छोड़ के जाना चाहते हैं, एनवायरमेंट। वो जज में जब वो कहते उंगली करके मैंने जज की तरफ कहा तो सब मुझे वकील घूर के देखने लगे। खैर, जज समझदार आदमी था हाईकोर्ट का, वो बाद में एलिवेट हुआ, सुप्रीम कोर्ट में भी गया हो। तो उन्होंने आखिर में कहा मिस्टर अग्रवाल, इस रेट में डिसाइड नहीं हो सकता, इफ यू एडवाइज यू फाइल अनदर रेट। मैं कहा जैसे तैसे तो किया इसको, कोई बात नहीं। मगर जो जजेस ने मुझसे सवाल पूछे 3 दिन में, तो उन्होंने मेरा माइंड ओपन कर दिया और मैं सारी लॉ के बुक्स परचेज कर लाया। इंडियन पेन, IPC, CRPC, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, सब परचेज कर लाया और सबको पढ़ डाला और नोट्स बनाए। उस पर मैंने रिसर्च पेपर लिखा, पोर्ट्रेट ऑफ हॉलोकॉस्ट, विनाश के लक्षण, एनवायरमेंटल वाटर पोल्यूशन, तो दुनिया खत्म हो जाएगी। पहले भी हुई है बहुत दफे, कोई नई बात नहीं है। पिछले 5000 साल का रिकॉर्ड है।
कैसे ये सिंधु वैली सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई 4,000 साल पहले, नदियाँ ख़त्म हो गई, सरस्वती नदी। खैर उस टाइम मुझे हिस्ट्री पे नहीं गया, वो मैंने उस वक्त पेपर लिखा 4-5 महीने लगा के, उस पर लेक्चर दिया मैंने सबसे पहले गांधी पीस फाउंडेशन में, अपनी एसोसिएशन ने ऑर्गेनाइज किया था उसको। मैं उस टाइम प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया था। 2 ग्रुपों में झगड़ा था, मैं इंटरेस्टेड नहीं था। अब वो झगड़ा निपटाने के तो मुझे बना दिया शिकंडी को प्रेसिडेंट। और जब मैं प्रेसिडेंट बन गया तो मैं किसी की सुनता नहीं, मनमानी। तो गांधी पीस फाउंडेशन में ITO पे मैंने पहला लेक्चर, सारा अखबारों में छपा हो, हिंदी इंग्लिश के। संडे के दिन था तो अखबार में मैटर नहीं होता, मंडे को छापने के लिए, पब्लिश करने के लिए। तो मैं ये न्यूज़पेपर की जर्नलिज्म की नफ्स पकड़ चुका था। तो उसके बाद जो था भाई ये इंडिया हैबिटेट सेंटर में हुआ, तो ये तो इंडिया हैबिटेट सेंटर वाला तो फोटो नहीं है। उसके बाद मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी ने इनवाइट किया। ये फर्स्ट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हुआ था 89 में, जून 89 में। मैं लेक्चर देके गया वहाँ। तो अब मेरी कोई लॉ के फील्ड में हूँ नहीं, मैं एनवायरमेंटलिस्ट नहीं, मगर वो IQ इंटेलिजेंस, और सक्सेसफुली जीता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया, सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली 2030 ने बड़े बड़े वकील खड़े किए, कॉर्पोरेशन बड़े वकील किए, सेंट्रल पुलिस कर वो बड़े वकील किए, मैं अंगूठा छाप लॉ में। तो जब उसने DDA ने ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट से, मैं सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। वो 2 जजेस की बेंच में बुलंद आवाज में बोला, मुझे पता नहीं था कि माइक्रोफोन लगे हुए हैं। जिसने मुझे बताया, जज को भी बताना था, मैं तो जैसे एसोसिएशन में 150 आदमी को भाषण दे रहा था उसी स्टाइल में दे दिया। तो खैर अब मैं आता हूँ इशू पे कि जो हमारी आदतें, हैबिट्स, वो हाई IQ के लिए, इंटेलिजेंस के लिए क्या आवश्यकता है। तो वो 1 2 3 4 मेरी लिखा में 4 है, ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटी गिनती। तो पहली क्लास का बच्चा 4 तक गिनती कर लेता है। तो पहली चीज है एक्टिव इंटरनल डायलॉग। हम अपने आप से, अपने दिल से अपनी बात करें, इंटरनल संवाद करें, डायलॉग संवाद। फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो परेशानी है उसको सॉल्व करने के लिए अपने आप से बात करें, तभी तो आपको पता चलेगा क्या सब प्रॉब्लम है, तभी तो आप रिसर्च पेपर लिख पाओगे और तभी आप पिटीशन फाइल कर पाओगे कोर्ट में। तो नंबर 1 टॉप पे। दूसरी चीज हंसी मजाक, जब वो भी बहुत जरूरी है। जैसे मैं कोर्ट में कंज्यूमर कोर्ट प्रोटेक्शन फोरम में बोला 86 में, मैं कहा चोर है, रिश्वतखोर है, और सारे मुझे घूर के देखने लगे कि कोर्ट में सुपरिटेंडेंट को चोर और भ्रष्टाचारी बता रहा है, रिश्वतखोर। वो एक नाटक वाला था डायलॉग। ऐसे कई डायलॉग मैंने मार दिए कोर्ट में। जब नेशनल कंज्यूमर कमीशन में गया था वहां पे भी डायलॉग मार दिया, सुप्रीम कोर्ट में भी डायलॉग मार दिया। जब उन्होंने कहा व्हाई यू हैव नॉट एंगेज एडवोकेट, मैं कहा एडवोकेट डजंट नो इंजीनियरिंग। कहा थी एडवोकेट, उसको तो लॉ पढ़ा, इंजीनियरिंग कहाँ पढ़ी उसने, गधा है वो तो। और उसको जज को हुआ कि वो तो इंजीनियरिंग तो मैंने भी नहीं पढ़ी, हाइड्रोलिक्स। फटाक से स्टे वैकेंट कर दिया। तो वो डायलॉग हुए, मजाक। और मुझे सारे वकील घूम के देखने लगे कि कैसे वो बुलंद आवाज में बोल रहा है जज से। इको हो गई, गूंज गई आवाज कोर्ट के चैम्बर में, सुप्रीम कोर्ट में। वो माइक्रोफोन लगे हुए थे ना, वो अभी भी लगे। तो मैं गया तो एक ही दफा गया, 2 दफा गया था सुप्रीम कोर्ट में। तो दूसरी हंसी मजाक, सारी टेंशन खत्म हो जाती है हंसी मजाक, डायलॉग बाजी। तीसरा है प्रोडक्टिव सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड तो अपने आप में सजा भी हो सकती है, मैं पीस की बात नहीं कर रहा हूँ।
वो जेल में कोई बड़ा मुजरिम होता है उसको सॉलिट्यूड कन्फाइनमेंट बोलते हैं, कोर्ट के ऑर्डर से होता है कि इसको अकेले में बंद कर दो जिससे किसी से बात ना कर सके, जेलर से भी बात नहीं कर सके, सब कैदियों से उसको अलग कर देते हो, उसको उसकी सेल में रोटी पानी दी जाती है। मेरा दोस्त प्रोबेशन ऑफिसर था, वो मुझसे बड़ा था, वो तिहाड़ जेल से रिटायर हुआ था। उसकी प्रेजेंट इंडिया से ज़्यादा पावर होती है प्रोबेशन ऑफिसर की, किसको कितने दिन की छुट्टी देनी है, फरलो देनी है, पेरोल देना है, वो दे देता है, बड़ी पावर होती है। तो मेरी तो बड़ी पुरानी दोस्ती है। अब तो वो मुझसे तो 7-8 साल बड़ा, मैं 80 का हो गया, वो 90 के आसपास पहुंच गया। तो प्रोडक्टिव सॉलिट्यूड, जब अकेले बैठे हैं, अब मैं अकेला बैठा हूँ ना सुबह से, वो भी रोटी बनाने वाली 11 बजे चले गई, रोटी बना के खीर बना दी, 2 रोटी बना दी, 3:45 बज रहे हैं, तो 5-6 साढ़े 5 घंटे अकेला ही बैठा हूँ ना। सॉलिट्यूड अनब्रेकेबल, प्रोडक्टिव वीडियो बना रहा हूँ, अपने आइडिया आपको दे रहा हूँ, कम्युनिकेट कर रहा हूँ। तो दिस इज प्रोडक्टिव सॉलिट्यूड। नंबर 3 हाई IQ के लिए। चौथी चीज बड़ी आसान, ओपन हैप्पीनेस, खुला आसमान के नीचे खुली हंसी, हैप्पीनेस, हंसो गाओ नाचो, तो वो हैप्पीनेस, तो ओपन हैप्पीनेस चौथी चीज ये है हाई IQ के लिए। नहीं तो वो IQ जो है ना, जखड़ा ना, स्टिफनेस आ जाएगी उसमें। अगर जो हंसोगे गाओगे नाचोगे नहीं। तो प्यारे दोस्तों, मैंने 4 बड़ी सिंपल बातें बता दी। मैं उस फील्ड में एंटर किया, उस फील्ड में काम किया मैंने जिसको मेरी एजुकेशन नहीं थी, ट्रेनिंग नहीं थी मेरी, लॉ का फील्ड में। नाउ लॉ इज पार्ट ऑफ माई हॉबी, लॉ इज पार्ट ऑफ माई लाइफ। मैं तो बहुत पक्का पढ़ा लिखा आदमी हूँ, ना के बराबर समझ लिए प्यारे दोस्तों। 5 किताबें मेरी पब्लिश हो चुकी, 5 में से स्मार्ट सिटीजन विलेजेस, फ्यूचर और सिविलाइजेशन, जब कोरोना हुआ था चालू तब लिखी थी। अब वो पब्लिश हुई, वो किताब पॉपुलर हो गई, बाकी 4 को पूछता नहीं। मेरी निगाह में मेरा पहला बच्चा जो है फिलाइट नेशनल सोसाइटी, उसमें मैंने बहुत मेहनत की, पहली किताब थी। ये तो मेरी 3rd किताब थी, बस 3rd फेमस हो गई, ना पहली हुई, ना दूसरी, ना चौथी, ना 5 हुई। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैं तो बहुत बढ़िया बना के दे रहे हैं ग्रुप वाले, और ये जो है इसका जेमिनी, अब गूगल वाला, वंडरफुल। तो ये 4 चीजें हैं, अगर जो मैं इसको समझ के, और बड़ा आसान है, इजी। भाई हंसना तो सबको आता है ना, आता नहीं आता दोस्तों? अकेले भी बैठना आता है सबको, जब कोई बात करने के लिए आपके पास नहीं हो, गपशड़ी के बांटने के लिए नहीं हो, तो अकेलापन, वो प्रोडक्टिव उसका इस्तेमाल किया ना, अकेलेपन का, सॉलिट्यूड का। रोटी खा के, 2 रोटी खा के अपना 2-2.5 घंटे आराम कर लिया, अब एक वीडियो बना लिया, दूसरा बना रहा हूँ। तो प्रोडक्टिव सॉलिट्यूड, ह्यूमर, हंसी मजाक, किसी भी चीज को ह्यूमर, और उसमें आप कड़वी बात करो, हंसी मजाक में चली जाएगी, कोई बुरा नहीं मानेगा। तो प्यारे, जैसे होली पे कुछ कह दिया, बुरा ना मानो होली है, तो ऐसी बात हो गई वो तो चलिए, तो सब नमस्ते, सत्य में जयते, नमस्कार, धन्यवाद।